रात के तकरीबन 1 बजे समस्तिका ने जैसे ही आगाज को सोने के लिए कहा, आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे समस्तिका सीधा उसके सीने पर आ गिरी। उसके हाथ आगाज के सीने पर थे और उसका चेहरा आगाज के बिल्कुल करीब था। दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी और दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को भी खुद पर महसूस कर सकते थे। समस्तिका का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिना तुम्हें प्यार किए मैं कैसे सो सकता हूँ परी। उसकी बात सुनकर समस्तिका हिचकिचाती हुई बोली, आप प्लीज ये सब बातें मत कीजिए। अभी आप ये सब चीज बोल रहे हैं लेकिन बाद में आप मुझे ही ब्लेम करेंगे। प्लीज आप सो जाइए। ये बोलते हुए वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आगाज ने उसे नीचे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। समस्तिका उसे चुपचाप देख रही थी। आगाज की नजरें उस पर हद से ज्यादा इंटेंस हो रही थी, जिन्हें वो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसका गला सूखने लगा था और होठ फरफराने लगे थे। तभी आगाज ने एकदम से समस्तिका के उन फरफराते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया। समस्तिका ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अपने होठों पर आगाज के होठ बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहे थे। आगाज कभी उसके अपर लिप को हल्का हल्का अपने होठों से सक कर रहा था और कभी उसके लोअर लिप को। समस्तिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके हाथ अब धीरे धीरे आगाज के कंधों पर आ चुके थे और आगाज ने उसे और भी ज्यादा पैशनेटली लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से किस करना जारी रखा। धीरे धीरे अब उसके हाथ भी समस्तिका के बदन पर चलने लगे थे और उसने समस्तिका के कपड़ों को उसके बदन से अलग करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से ड्रिंक करने के बाद आगाज हर एक चीज भूल जाता था, वहीं अब समस्तिका भी आगाज के आगोश में हर एक चीज भूलती जा रही थी। वो आगाज का विरोध कर ही नहीं पा रही थी। बस जैसे जैसे आगाज उसे किस कर रहा था, वैसे वैसे उसकी गहरी सिसकियां वहां पर गूंज रही थी। वो आगाज को रोकने की हालत में नहीं थी। उसके हाथ भी आगाज की पीठ पर चल रहे थे। धीरे धीरे आगाज ने अब समस्तिका की गर्दन पर किस करना शुरू किया और फिर उसके सीने पर भी उसे लव बाइट्स देने लगा, जिसकी वजह से समस्तिका खुद में सिमटी जा रही थी। जब जब उसके होठों से वो हल्की हल्की सिसकी निकलती, तब तक आगाज बड़ी इंटेंस नजरों से उसे देखता और फिर वो यूं ही समस्तिका को प्यार करता रहा। तो समस्तिका और भी ज्यादा सिहर उठती और फिर आखिर उसने खुद को पूरी तरह से समस्तिका में समेट दिया और समस्तिका को भी पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। समस्तिका की गहरी गहरी सिसकियां और भी ज्यादा उस कमरे में गूंजने लगी और आगाज उन सिसकियों से और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। वो दोनों पूरी तरह से पसीने से भर रहे थे। दोनों की बॉडी भी एकदम गर्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह से समस्तिका पर हावी हो रहा था और समस्तिका भी पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी। पूरी रात आगाज यूं ही समस्तिका को अपने आगोश में लिए रहा और सुबह होते होते जब वो पूरी तरह से थकावट में चूर हो गया, तो उसने समस्तिका को अपनी बाहों में समेट लिया। समस्तिका भी हद से ज्यादा थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो आगाज की बाहों में ही सिमटकर उसके सीने से लग गई और आगाज ने भी उसके माथे को चूमकर अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थी। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त चौहान मेंशन। जैसे ही आगाज की आंखें खुली तो वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसका सर आज भी जोरों से दर्द हो रहा था। हालांकि उसके साथ ये रोज होता था, क्योंकि वो ज्यादातर ड्रिंक करता था और जब भी सुबह उसकी आंखें खुलती तो उसे अपने सिर में हैंगओवर महसूस होता था। उसने अपने आसपास देखा, समस्तिका वहां पर नहीं थी। वो चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, लगता है कल रात पीने के बाद मैंने उसे बहुत सुनाया होगा, बहुत कुछ कहा होगा उसे, इसलिए वो डर कर भाग गई। वेल, उसे भी समझ आ गया होगा कि आगाज चौहान के साथ पंगा लेना कितना गलत है। अब अगर वो खुद ही भाग गई है तो दादाजी को वापस सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी ही होगी। अभी वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और येलो कलर की साड़ी पहने, सर पर टॉवेल बांधे समस्तिका वॉशरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे, इसलिए उसने अपने बालों को टॉवेल में लपेट रखा था, लेकिन फिर भी बालों की कुछ कुछ लटें टॉवेल से निकली हुई थी, जिनमें से पानी टपक कर नीचे की तरफ गिर रहा था। नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम रेड नजर आ रहा था और गोरा बदन हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आगाज ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, बस देखता ही रह गया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी और पलकें तो
वो झपका तक नहीं पा रहा था। समस्तिका को देखते हुए उसकी विकेट डाउन हो चुकी थी और जब समस्तिका की नजरें उस पर गई और उसने आगाज को यूं खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर से आगाज की तरफ देखा। आगाज अभी भी उसे वैसे ही देख रहा था। समस्तिका को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने टॉवेल अपने बालों से निकाला और अपने बालों को सुखाने लगी। उसने मिरर में से आगाज की तरफ देखा जो अभी भी वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसके लिए वक्त रुक गया हो और समस्तिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी हो। वो टॉवेल को साइड रखकर आगाज के पास आई और बोली, सुनिए। उसके मुंह से सुनिए सुनकर भी आगाज होश में नहीं आया। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? आगाज अभी भी होश में नहीं आया। अब उसने अपना हाथ आगाज के सामने किया और हल्की सी चुटकी बजाई तो वो एकदम से होश में आया और तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गया। जैसे ही वो बेड से उठा, बेड के बिल्कुल पास ही खड़ी समस्तिका एकदम से चौंक गई। वो तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने को ही आगाज ने जल्दी से उसकी पीठ पर अपने हाथ से ग्रिप बनाते हुए उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन धड़कनें जो दोनों की शोर मचा रही थी, वो बता रही थी कि कहीं न कहीं दोनों के दिल फिसल चुके हैं। समस्तिका आगाज की आंखों में देख रही थी और आगाज एक बार फिर से समस्तिका की आंखों में देख रहा था। समस्तिका धीमे से बोली, वो आप एकदम से फ्रीज हो गए थे, तो मैं बस देख रही थी कि आप ठीक तो है ना? आगाज जो अब तक बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था, वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए गुस्से से बोला, ओह रियली? अब तुम मेरी फिक्र करोगी? तुम पूछोगी मुझसे कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और अपना ये ढोंग अपने पास रखो। ये जो फालतू का दिखावा कर रही हो ना कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं है। अपना ये ड्रामा अपने पास रखो, मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। ये बोलकर उसने तुरंत समस्तिका को छोड़ दिया तो समस्तिका सीधा जमीन पर जाकर गिरी। कल भी वो जमीन पर गिरी थी और आज भी। कल भी उसकी कमर पर चोट लगी थी और आज तो उसे चोट पर चोट लगी, जिसकी वजह से उसकी दर्द से चीख निकल गई। आगाज ने उसकी चीख सुनी, लेकिन उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो यूं ही समस्तिका को गुस्से से देखता रहा और समस्तिका अपनी कमर पर अपना हाथ रखकर अपनी कमर को सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह वो खुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ उठी और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आपको हर चीज ड्रामा क्यों लगता है? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कोई टीवी स्क्रीन है क्या, जिसका कोई रिमोट है और बटन दबाने से आपका चैनल बदल जाता है। नशे में आप किसी और ही तरह पेश आते हैं और सुबह होश में आने के बाद आप बिल्कुल ही बदल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर असली आगाज चौहान है कौन? वो जो नशे में मेरे सामने आता है, या फिर आगाज? उसकी बात बीच में काट कर बोला, ओह, तो अब तुम्हें मेरे ड्रिंक करने से प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये सब बातें सुनाओगी तो मैं ड्रिंक करना छोड़ दूंगा? तुम्हारे कहने पर मैं ड्रिंक बंद कर दूंगा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। वो जल्दी से बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आकाश तुरंत बोला, एग्जैक्टली, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा चलता है। तुम मेरे पीने की आदत को बहाना बनाकर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ये जताने की कोशिश कर रही हो कि नशे में मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुमसे प्यार भरी बातें करता हूँ, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता हूँ और होश में आने के बाद बदल जाता हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो कि नशे में मैं तुम्हारा फायदा? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक नंबर के बेवड़े इंसान हैं। उसकी बात सुनकर आगाज हैरानी से बोला, व्हाट द फज? समस्तिका भी जल्दी से बोली, जी हाँ, आप एक नंबर के बेवड़े इंसान हैं। पीने के बाद तो आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप है कौन और आप करते क्या है। आपको ये 2.5 इंच की दूरी पर रखा हुआ बेड 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नजर आता है। आपको मैं कोई परी नजर आती हूँ। आपको मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आती हूँ। आप मेरी कमर पर चोट लगने के बाद मुझे मरहम पता है किस तरह से लगाते हैं? ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम अंगारों की तरह लाल लग रहा था। आकाश उसकी बातें सुनकर गुस्से में कांप रहा था और वो अब समस्तिका की तरफ बढ़ने लगा। समस्तिका अपने कदम पीछे लेने लगी
तो उसकी कमर दीवार से लग गई। आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, कैसे लगाता हूँ मैं तुम्हें मरहम? उसका सवाल सुनकर शमस्तिका का गला सूखने लगा। वो आगाज की हरकतों को किस तरह से ही बयां कर सकती थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उनके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। समस्तिका तुरंत वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आगाज ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रख दिए और उसे अपने घेरे में लेते हुए बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें तुम्हारी चोट पर किस तरह से मरहम लगाता हूँ। समस्तिका एक बार फिर से हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगाज को क्या कहे। तभी दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ और इस बार किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही समस्तिका पहचान चुकी थी। ये कोई और नहीं, आस्तिक है। वो तुरंत आगाज को धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसे खुद को धक्का देते देख आगाज ने गुस्से से मुठियां कस ली। समस्तिका ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसकी नजर तुरंत आस्तिक पर गई, जो दरवाजे से बाहर खड़ा रो रहा था। उसने जल्दी से आस्तिक को अपनी बाहों में लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, क्या क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? आस्तिक पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटते हुए बोला, आप मुझे कहीं मिल नहीं रही थी मम्मा, इसलिए मुझे रोना आ रहा था। आप मुझे छोड़कर चली गई थी। समस्तिका तुरंत बोली, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये बोलते हुए वो उसे अंदर की तरफ लेकर आ रही थी। तभी आगाज जोर से चिल्लाया, इसे यहाँ से दूर रखो, ये इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी गोद में आस्तिक था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आस्तिक रो रहा है। आगाज गुस्से भरी आवाज में बोला, आई डोंट केयर, कोई रोता है रोए, कोई मरता है मरे, मेरे रूम में कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं आ सकता। समस्तिका गुस्से से लेकिन थोड़ी धीमी आवाज में बोली, मेरा बेटा है आस्तिक। आगाज चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, और तुम कौन हो? औकात क्या है तुम्हारी? समस्तिका उसका सवाल सुनकर कुछ पल उसे देखती रही और फिर आस्तिक को अंदर लाते हुए आगाज की आंखों में आंखें डालकर बोली, आपकी बीवी इस घर की छोटी बहू। और बोलते बोलते वो चुप हो गई, लेकिन आगाज वो भी बहुत अच्छी तरह से सुन चुका था जो समस्तिका ने कहा ही नहीं था, और अब गुस्से से उसका चेहरा कांप रहा था। अगर आप लोग ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हो तो प्लीज कहानी सुनते सुनते कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी और इस कहानी का रीच बढ़ेगा और ज़्यादा व्यू मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि इतने लोग कहानी सुनते हो उसमें से आधे भी कमेंट्स नहीं करते हो। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। आगाज गुस्से से समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका का जवाब सुनकर उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वही समस्तिका जानती थी कि आगाज गुस्सा है, लेकिन उसने फिलहाल आस्तिक को नहीं छोड़ा। वो आस्तिक को छोड़ भी नहीं सकती थी। वो आस्तिक को लेकर सोफे पर बैठी और उसे अपनी गोद में लेकर बोली, आपको ऐसा क्यों लगा कि माँ आपको छोड़ देगी? माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी बच्चा, आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। भला आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? आस्तिक उसके सीने से लगकर रोते हुए बोला, मुझे बहुत बुरा सपना आया था माँ। मैंने उस सपने में देखा कि एक गंदी आंटी ने आपको मार दिया। वो सच में बहुत गंदी आंटी थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मैंने सोच लिया है कि मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप मुझे अपने साथ रखेंगी ना? समस्तिका ने उसे अपने सीने से लगाया और बोली, आप मेरे साथ ही रहेंगे बेटा, मैं आपको खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताओ, आपने दूध पिया? आस्तिक ने अपना सिर ना में हिलाया। समस्तिका ने उस सर्वेंट की तरफ देखा जो आस्तिक को उसके कमरे में लेकर आई थी। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप एक गिलास दूध लाकर देंगी? उस सर्वेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद समस्तिका आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आप यहीं पर बैठो, मैं अपने बाल बांध लूं। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। आस्तिक ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो समस्तिका वहां से उठी और आईने की तरफ चली गई, जबकि आगाज अभी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। समस्तिका को अपने बाल बांधने थे और थोड़ा मेकअप करना था। शादी की वजह से उसे अपनी मांग भी भरनी पड़ती थी, और आज तो घर में पूजा थी जिसके बारे में वैष्णवी जी ने उसे कल ही बता दिया था, तो उसे अच्छे से रेडी होना था। वो जब रेडी हो रही थी तो आगाज उसके सामने आकर खड़ा हुआ और व्यंग से मुस्कुराकर बोला, तो आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गई। मेरे दादाजी ने तुम्हारे नाम पर
60% शेयर्स कर दिए। तुम तो सच में खुद को चौहान प्रॉपर्टी की मालकिन समझने लगी। समस्तिका तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली। आस्तिक रूम में बैठा है। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, आई डोंट केयर। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई ऐरा गैरा मेरे रूम में नहीं आ सकता, लेकिन तुमने उसे मेरे रूम में मेरे सोफे पर बिठाया, तो अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। समस्तिका तुरंत बोली, देखिए आपका जो भी गुस्सा और गिला शिकवा है, आप सिर्फ उसे मुझ तक रखिए। आस्तिक को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे तो दुनिया की कोई खबर भी नहीं है। आप उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तो अभी तुम जानती ही नहीं हो। द ब्लडी गोल्ड डिगर, ये तो तुम्हें अब पता चलेगा। समस्तिका उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, आप मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। मैंने आपसे किसी भी चीज की कोई डिमांड नहीं की है, आपसे कुछ मांगा नहीं है और ना ही आपसे कुछ छीना है। आगाज तुरंत उसकी बात बीच में काट कर बोला, तुमने मुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि तुमने तो प्लानिंग और प्लॉटिंग की है, जिसके बाद सारा कुछ खुद ब खुद तुम्हारे पास आ गया। लेकिन मैं चौहान इंडस्ट्रीज और चौहान प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। अपना सब कुछ मैं तुमसे वापस छीन कर रहूंगा। आज तुमने जो मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत की है ना, कि तुम यहाँ की मालकिन हो, इस बात का जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। शादी जरूर हुई है हमारी, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बीवी बनने की और इस घर की मालकिन बनने की। तो अब तुम्हें तुम्हारी औकात में बहुत जल्दी दिखाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए समस्तिका चुपचाप उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल नरम लहजे में बोली, मुझे नहीं पता आपने मेरी बातों को किस तरह से लिया और किस तरह से नहीं। मुझे कोई सफाई भी नहीं देनी, लेकिन इतना जरूर बता दूं आपको कि मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि दादाजी ने अगर कोई जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। अगर मैं सब कुछ आपको अपने हाथों से दे सकती होती तो कब का दे चुकी होती, लेकिन अगर ये सब चीज पॉसिबल नहीं है तो मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी। उसकी बात सुनते हुए ही आगाज की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और वो होठों को हल्का सा तिरछा कर बोला, तो मतलब तुम इस शादी को सीरियस ले रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये शादी निभाऊंगा? तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हमेशा के लिए घर में रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में। सिर्फ एक डाइवोर्स पेपर और तुम इस घर से बाहर होगी। समस्तिका बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तो फिर आप डाइवोर्स पेपर बनवा लीजिए, मैं साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन तब तक जब तक मैं इस घर में हूँ आस्तिक मेरे साथ रहेगा। मैं उसे खुद से दूर बिल्कुल नहीं करूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे पूजा के लिए रेडी होना है। आगाज उसकी बात सुनकर गुस्से से बौखलाकर बोला, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? ये मेरा रूम है, मेरा ड्रेसिंग एरिया है और तुम मुझे ही यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। समस्तिका तुरंत बोली, तो और क्या कहूँ, यहाँ पर बैठ जाइए और मेरा मेकअप करने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर ऐसा है तो लीजिए ये लिपस्टिक और मेरे होठों पर लगा दीजिए, मुझे चूड़ियां भी पहना दीजिए, हो सके तो मेरे बालों की चोटी भी बना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए अब आगाज और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने समस्तिका के हाथों की तरफ देखा, जहाँ पर सच में उसने एक लिपस्टिक पकड़ रखी थी। उसने उस लिपस्टिक को लिया और उसे खोलकर समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका हैरानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आगाज उसकी बात को सच में इतना सीरियसली ले लेगा। अगले ही पल आगाज ने वो लिपस्टिक समस्तिका के होठों की तरफ बढ़ाई और उसे पूरा समस्तिका के होठों से रगड़ दिया, जिससे वो रेड लिपस्टिक पूरी उसके होठों पर और उसके होठों के आसपास फैल चुकी थी। जब तक समस्तिका पीछे की तरफ हटती तब तक तो आधे से ज्यादा लिपस्टिक खराब भी हो चुकी थी। उसने जल्दी से आगाज के हाथों से वो लिपस्टिक ली और फ्रस्ट्रेशन भरी नजरों से उसे देखने लगी, जबकि आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, पंगा लिया था ना मुझसे, अब अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा और ये तो कुछ भी नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर वो वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया और समस्तिका आईने के सामने खड़ी रह गई। तभी उसे आस्तिक के हंसने की आवाज आई, जो उसकी तरफ देखकर जोरों से हंस रहा था। समस्तिका इस वक्त किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। आस्तिक को हंसते देखकर समस्तिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से रेडी होकर आईने के सामने खड़ी थी
और आकाश उसकी कमर पर टॉवेल लपेटे वॉशरूम के बाहर आ गया था। समस्तिका आस्तिक को अच्छे से दूध पिलाकर सर्वेंट के साथ भेज दिया था ताकि वो पूजा के लिए तैयार हो सके। वैष्णवी जी ने आस्तिक के लिए बहुत सारे कपड़े और बाकी सब जरूरत का सामान मंगवा लिया था। समस्तिका ने एक नजर आगाज की तरफ देखा। कल रात के लव बाइट्स के निशान आगाज की चेस्ट पर साफ नजर आ रहे थे। अगले ही पल समस्तिका ने उस पर से अपनी नजरें हटाई और रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी आगाज ने उसे रोका। मेरे कपड़े निकाल दो। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज तुरंत बोला, ऐसे क्या देख रही हो, मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो। समस्तिका ने कुछ नहीं कहा। वो क्लोजेट की तरफ आई और उसने पूरे क्लोजेट में देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। इतने सारे कपड़े और सारे ही एक से बढ़कर एक। वो कंफ्यूज हो गई कि वो आगाज को कौन से कपड़े निकाल कर दे। तभी उसने कुछ सोचते हुए एक व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा आगाज के लिए निकाल दिया, क्योंकि आगाज पूजा में बैठने वाला था। जैसे ही उसने वो कुर्ता पैजामा निकाल कर आगाज के सामने टेबल पर रखा, आगाज तुरंत बोला, तुम्हारी तरह तुम्हारी चॉइस भी घटिया है, मैं ऑफिस ये पहन कर जाऊंगा क्या। समस्तिका कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज ने उस कुर्ते पैजामे को वापस क्लोजेट में फेंका और अपने लिए बिजनेस सूट निकाल लिया। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, जब मेरे निकाले हुए कपड़े पहनने ही नहीं थे तो मुझे बोला ही क्यों। आगाज तुरंत बोला, अगर पता होता कि तुम्हारी तरह तुम्हारा दिमाग भी डब्बा बंद है तो कभी तुम्हें ये काम कहता ही नहीं। बड़ा शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का, तो सोचा देखो तो सही बीवियों वाली कोई हरकत है भी या नहीं तुम में। लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम बेशक से अपने आप को मेरी बीवी कितनी ही बार क्यों ना कह लो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है आगाज चौहान की बीवी की तरह सोचने की। ये बोलकर वो अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। वो नाक से कूटते हुए बोली, मुझे क्या है, मैंने तो पूजा के हिसाब से सोचा था, लेकिन अगर आपको यही पहनना है तो यही सही। ये बोलकर उसने अपने कंधे उचकाए और रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद बाहर गार्डन एरिया समस्तिका और वैष्णवी जी दोनों गार्डन एरिया में पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी करवा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ दिव्या और अमांस अपने कमरे में थे। दोनों का ही दिमाग इस वक्त 100 की स्पीड के साथ चल रहा था। जहां अमांस दिव्या को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था, वहीं दिव्या समस्तिका को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी। वो दोनों भी रेडी होकर बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई, तो जैसे ही समस्तिका को उन दोनों के कदमों की आहट हुई, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस थोड़े बदलने लगे। अब तक वो मुस्कुराते हुए हर एक काम कर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर ही साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, जाओ जाकर जल्दी से आगाज को बुला लो। समस्तिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से अंदर की तरफ जाने लगी। तभी दिव्या उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कहाँ जा रही हो। उसका सवाल सुनकर समस्तिका तुरंत बोली, वो मैं उसे यूं लड़खड़ा कर बोलते हुए देख दिव्या मुस्कुराई और बोली, मेरे सामने तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हो, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता। कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी तो नहीं है ना, कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही। समस्तिका अपनी नजरें झुकाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलत फहमी नहीं है। मैं आपके बारे में जो जानती हूँ और जो सोचती हूँ वो बिल्कुल सही है, इसलिए गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये बोलकर वो उसकी बगल से होते हुए अंदर की तरफ चली गई और उसका जवाब सुनकर दिव्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोली, अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हें किसी के सामने अपना मुंह खोलना होता तो अब तक तुम अपना मुंह खोल चुकी होती, और अब तो वैसे भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, क्योंकि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे हाथों से वो 60% निकल जाएंगे जो तुम बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहोगी। पर मेरे होते हुए भला तुम कैसे इस घर की मालकिन बन सकती हो। तुम्हें तो मैं रास्ते से हटा कर ही रहूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वही अमांस आस्तिक की तरफ देख रहा था जो वैष्णवी जी के साथ था। वही समस्तिका वापस अपने रूम में आई। जैसे ही अंदर आई उसकी नजर आईने के सामने खड़े हुए आगाज पर गई जो रेडी हो चुका था। उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको सब लोग नीचे बुला रहे हैं। आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, वेरी गुड, ये काम अच्छा लगता है तुम पर। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया और समस्तिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी।
तभी अचानक से साड़ी में उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधा नीचे गिरने को हुई। जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली, आकाश ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और अपनी बाहें उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने समस्तिका को तुरंत अपनी बाहों में संभाल लिया था और अब उसकी नजरें समस्तिका के चेहरे पर थी और समस्तिका की नजरें उसके चेहरे पर थी। दोनों का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा था। तभी एक सर्वेंट वहां पर आई और उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, आप दोनों को सब बाहर बुला रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर समस्तिका होश में आई और उस सर्वेंट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी आप चलिए, हम आते हैं। आगाज ने तुरंत उसे छोड़ा। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, शुक्रिया। ये बोलकर अब वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और आगाज बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके कानों में बार बार समस्तिका का शुक्रिया कहना गूंज रहा था, लेकिन अचानक फिर वो सोचते हुए बोला, वो सर्वेंट ये क्यों बोल कर गई कि सब लोग मुझे बाहर बुला रहे हैं। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ देख रहा था। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ही पूजा की तैयारी हो चुकी थी। तभी गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, पूजा में बैठने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये तुम भूल गए हो क्या? अपने दादाजी की बात सुनकर आगाज के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसकी नजर समस्तिका पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। वैष्णवी जी भी हैरानी से आगाज की तरफ देख रही थी। आगाज अपने दादाजी के सामने सिर हल्का सा झुकाकर बोला, मुझे सब याद है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वापस मेंशन के अंदर की तरफ चला गया। गलती तो उसकी अपनी थी, लेकिन अब उसे गुस्सा समस्तिका पर आ रहा था। आगाज अपने कमरे में था और अपने कपड़े बदल रहा था। वो इस वक्त हद से ज्यादा चिढ़ा हुआ था और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा समस्तिका पर आ रहा था। हालांकि समस्तिका पर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि समस्तिका ने तो उसे पूजा के हिसाब से कपड़े निकाल कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसे समस्तिका पर गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा अब किस तरह से और किस पर फूटने वाला था, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो आईने के सामने खड़ा अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कर रहा था। इस वक्त वो एक मैरून कलर के कुर्ते पैजामे में था, जो उस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो खुद को भी एटीट्यूड भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद वो वापस गार्डन एरिया में आया, जहाँ पर सब लोग पूजा के लिए बैठ चुके थे। अमांस और दिव्या भी पीछे की तरफ बैठे थे और उनसे कुछ ही दूरी पर समस्तिका बैठी थी। आस्तिक वैष्णवी जी की गोद में था और गिरिराज जी सामने एक चेयर पर बैठे थे, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। जैसे ही वैष्णवी जी ने आगाज को देखा, वो तुरंत पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं पंडित जी। पंडित जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अब वो दंपति आगे आ जाए जो इस पूजा में बैठने वाले हैं। वैष्णवी जी कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्या और अमांस अपनी जगह से खड़े हुए और आगे की तरफ आने लगे, लेकिन वैष्णवी जी तुरंत उन्हें रोकते हुए बोली, इस पूजा में आगाज और समस्तिका बैठेंगे। मैंने उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए ये पूजा रखवाई है। वैष्णवी जी की बात सुनकर अमांस और दिव्या दोनों के कदम रुक गए। आज तक इस घर में जितनी भी पूजा हुई थी, हर पूजा में वो दोनों ही बैठते थे, क्योंकि आगाज को तो ना ही इन सब चीजों में इंटरेस्ट था और ना ही वो इंडिया रहता था। उन दोनों को इस वक्त हद से ज्यादा इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन आगाज के चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वो मुस्कुराते हुए समस्तिका के पास आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आओ पूजा में बैठते हैं। जैसे ही आगाज ने अपना हाथ समस्तिका की तरफ बढ़ाया, समस्तिका ने तुरंत अपने आसपास देखा और फिर अपने सीने पर अपना हाथ रखकर इशारों में पूछा कि क्या वो सच में उसे बोल रहा है। आगाज ने गुस्से से मुंह बनाया। वो दादाजी के सामने ये शो करना चाहता था कि उसने समस्तिका को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ तो समस्तिका उसका खेल बिगाड़ने में लगी हुई थी। वो तुरंत बोला, तुम्हें कह रहा हूँ जान। ये सुनकर तो समस्तिका सिर्फ बेहोश नहीं हुई, बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठी और अगले ही पल उसने आगाज के माथे पर अपना हाथ रख दिया। आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और धीमे से दांत पीसते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी। समस्तिका उसका वो गुस्सा सुनकर तुरंत बोली, हाँ अब ठीक है। आगाज चिढ़ते हुए बोला, अपना ड्रामा बंद करो और उस ड्रामा पर ध्यान दो जो मैं कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने पीछे की तरफ आंख मटकाकर इशारा किया तो समस्तिका ने एक नजर पीछे की तरफ देखा और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आप दादाजी की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? दादाजी को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो है वो। और ड्रामा? कौन सा ड्रामा? उसकी बात सुनकर गिरिराज जी के चेहरे पर हंसी आ रही थी।
लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं अब आगाज की सीटी-पीटी गुल हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समस्तिका जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि वो दादाजी के सामने फंस जाए। उसने अब तुरंत खुद से समस्तिका का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, पूजा के लिए मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए वो उसे आगे की तरफ ले आया था और उसे लगभग से पटकते हुए उसके नीचे जमीन पर बिठा दिया था। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं गिरिराज जी तुरंत बोले, जरा ध्यान से, इंसान है वो, कोई चीज नहीं जिसे तुम इधर उधर पटक रहे हो। आकाश तुरंत बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं दादाजी, ये मेरी बीवी है, कोई चीज नहीं। लेकिन क्या करूँ, अभी फिलहाल ये गुस्से में है ना, तो थोड़ा इसलिए इस तरह से पेश आ रहा हो। और आपको पता है ये गुस्से में क्यों है? क्योंकि मैंने इसे इसकी फेवरेट कलर की लिपस्टिक नहीं लगाने दी। लेकिन आप ही बताइए, मैं इसे रेड कलर की लिपस्टिक कैसे लगाने दूं? ये उसमें बिल्कुल तोते जैसी लगती है। फिर इसे देखते ही मेरी हंसी छूट जाती है। बीबी वाली नहीं, बल्कि जोकर वाली फील आती है। ये बोलते हुए वो तिरछी नजरों से समस्तिका की तरफ देख रहा था और समस्तिका अपनी इंसल्ट भरी बातें सुनकर उसे घूर रही थी। आगाज तुरंत अब अपनी जगह पर बैठा और सबके सामने मुस्कुराते हुए लेकिन समस्तिका के बिल्कुल करीब होकर थोड़े व्यंग भरे लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगा जुबान सिर्फ तुम्हारी चलती है? जहाँ पर आगाज चौहान बोलना शुरू करता है ना, वहाँ पर बड़ों बड़ों की जुबान बंद हो जाती है। और मेरे सामने अपनी घटिया जुबान सोच समझकर खोलना। समस्तिका अभी भी थोड़े गुस्से से उसे देख रही थी। पंडित जी ने पूजा शुरू की तो दोनों थोड़े से शांत हो गए और पूजा में पंडित जी जो जो उनसे करने को कह रहे थे वो करने लगे। पंडित जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, अब आप अपनी पत्नी के हाथ के नीचे अपना हाथ रखिए। उनकी बात सुनकर आकाश ने इरिटेट होते हुए समस्तिका की तरफ देखा। वही समस्तिका धीमे से बोली, अब आप डोंट यू डेयर टू टच मी तो नहीं करेंगे ना? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी जो आगाज को एक बार फिर से चिढ़ा रही थी। उसने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करते हुए समस्तिका के हाथ के नीचे अपना हाथ रखा। लेकिन जैसे ही उन दोनों के हाथ मिले, उन दोनों की ही धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। आगाज ने आज तक किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स महसूस नहीं की थी जो अब उसे समस्तिका को टच करने पर होती थी। लेकिन वो किसी भी तरह से इन फीलिंग्स को अपनाने नहीं वाला था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर आगाज और समस्तिका हवन में आहुति दे रहे थे। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी और आस्तिक का चेहरा भी खिला हुआ था। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई थी। कुछ दिन पहले उसकी जो माँ होश में नहीं होती थी, वो अब उसके सामने ही एक पूजा में बैठी थी और अच्छे से उस पूजा को पूरा कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई तो पंडित जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, अब आप अपनी बीवी की मांग एक बार फिर से भरेंगे? आगाज ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी गिरिराज जी बोले, ये हमारे घर की रस्म है। जब भी यहाँ कोई नई शादी होती है तो इसी तरह से ये पूजा होती है और पति को अपनी पत्नी की मांग भरनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनकी बात पूरी होती। उससे पहले ही आगाज बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दादाजी, समस्तिका मेरी बीवी है, उससे मैंने पूरी रस्मों से शादी की है, तो एक बार फिर से मुझे उसकी मांग भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर उसने ना सिर्फ अपनी चुटकी में सिंदूर लिया बल्कि अपनी पूरी मुट्ठी में सिंदूर लेकर उसकी मांग में सजा दिया। बहुत सारा सिंदूर समस्तिका की नाक पर आकर गिरा। समस्तिका की पलकें झपक तक नहीं रही थी। वो हैरानी से आगाज की तरफ देख रही थी और आगाज का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे। वैष्णवी जी ने समस्तिका को सबको प्रसाद देने के लिए कहा तो समस्तिका वही हवन कुंड के पास रखे हुए बहुत बड़े थाल को देखने लगी जिसमें हलवे का प्रसाद था। वो हवन कुंड के बिल्कुल करीब हुई तभी दिव्या की नजर भी उस पर गई और उसके कंधे से लटकते हुए पल्लू पर भी उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। फिलहाल किसी की भी नजर उस पर नहीं थी। उसने जल्दी से अपना हाथ समस्तिका के पल्लू पर मारा तो समस्तिका का पल्लू हवन कुंड के ऊपर लहराने लगा और अगले ही पल उसके पल्लू ने आग पकड़ ली। समस्तिका को कुछ पता ही नहीं चला। वो बस अपने हाथों में प्रसाद का थाल लिए गिरिराज जी की तरफ बढ़ रही थी। अमांस अपने फोन में बिजी था और आगाज वैष्णवी जी से बात कर रहा था। लेकिन तभी वैष्णवी जी के पास खड़े आस्तिक की नजर समस्तिका पर गई तो वो जोर से चिल्लाया, माँ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आगाज ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा जहाँ पर समस्तिका गिरिराज जी को प्रसाद दे रही थी
और अब तक उसका पल्लू हद से ज्यादा जल चुका था। आग की लपटें ऊपर की तरफ उठ रही थी। उसे यूं देखकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसके पास पहुंचकर उसने अपने हाथों से समस्तिका के पल्लू की आग बुझानी शुरू कर दी। वो आग बहुत ज्यादा तेज थी। वैष्णवी जी और गिरिराज जी भी हैरान रह गए। वहीं समस्तिका एकदम से डर गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अमांस भी हैरान था। उसने तुरंत दिव्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। जब उसने अमांस की नज़र खुद पर महसूस की तो उसने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई, जिसके बाद अमांस ने अपनी मुठिया कस ली। वैष्णवी जी आगाज को समस्तिका के पल्लू पर लगी हुई आग इस तरह से बुझाते हुए देख हैरान रह गई, क्योंकि आगाज जितना उस आग को बुझा रहा था, आग बुझ तो रही थी, लेकिन आगाज के हाथ उतने ही ज्यादा जल रहे थे। उसके हाथ अब बिल्कुल लाल हो चुके थे। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। आगाज ने जब पूरी आग बुझा दी तो समस्तिका की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? कुछ फील नहीं होता तुम्हें? समझ में नहीं आया कि कितनी आग लगी हुई थी तुम्हारे दुपट्टे पर? समस्तिका लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आपके हाथ। ये बोलते हुए वो आगाज के हाथों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी। आगाज एक बार फिर से गुस्से से गरजते हुए बोला, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? खुद पर ध्यान नहीं था? या फिर अब ये भी कुछ स्टंट है तुम्हारा, सिंपैथी लेने का या फिर अटेंशन लेने का? ओह गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लड़की हो या क्या हो। हर एक दो घंटे बाद तुम्हारा नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और तुम इतनी बेवकूफ हो कि थोड़े से ड्रामे के लिए अपनी जान ही जोखिम में डाल देती हो। या फिर हद से ज्यादा शातिर हो, जो जानती हो कि सामने वाले को पागल कैसे बनाना है। समस्तिका जो अब तक इस बात से हैरान थी कि आगाज ने किस तरह से उसकी जान बचाई, अब वो उसकी उन कड़वी बातों से हैरान हो रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वहीं गिरिराज जी जोर से चिल्लाए, आगाज जुबान संभाल कर। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आगाज एकदम से शांत हो गया। वो गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था और समस्तिका अभी भी आगाज के हाथों की तरफ देख रही थी। उसने उसके हाथों को हल्का सा छुआ तो आगाज ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और बिना एक पल रुके सीधा मेंशन के अंदर जाते हुए अपने रूम में चला गया। आस्तिक तुरंत समस्तिका के पास आया और उसके पैरों से लिपट कर बोला, आप ठीक तो है ना माँ? समस्तिका अभी भी थोड़े सदमे में थी। उसने आस्तिक के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, आप तो ठीक है ना? आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया। वैष्णवी जी तुरंत उसके पास आई और बोली, आस्तिक को मैं संभालती हूँ, तुम आगाज के पास जाओ या फिर अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊँ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, नहीं आप आस्तिक को संभालिए, मिस्टर चौहान के पास मैं जाती हूँ। ये बोलकर वो एक नज़र प्यार से आस्तिक को देखकर चौहान मेंशन के अंदर चली गई। वैष्णवी जी ने गिरिराज जी की तरफ देखा तो गिरिराज जी ने हल्की सी अपनी पलकें झपकाई। दिव्या और अमांस अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। समस्तिका रूम के अंदर आई तो देखा आगाज गुस्से से कांपते हुए बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था और स्मोक कर रहा था। उसका हाथ जला हुआ था, लेकिन उन पर दवाई लगाने की बजाय वो अपना सीना और जला रहा था। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपके हाथ जले हुए हैं और आप दवाई लगाने की बजाय खुद को और ज्यादा जला रहे हैं। आगाज गुस्से से बोला, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। एक ड्रामा खत्म हो गया ना, अब जाओ जाकर दूसरे ड्रामे की प्लानिंग करो। अब कौन सा हादसा तुम्हें अपने साथ क्रिएट करना है, ये सब सोचने में टाइम तो लगता होगा ना? समस्तिका ने उसकी बातें सुनी। उसकी बातों से उसे तकलीफ हुई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कैबिनेट की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर मेडिकल बॉक्स रखा हुआ था। कल उसने आगाज के फूटे हुए माथे को सही किया था और अब वो उसके जले हुए हाथ पर दवा लगाने वाली थी। जैसे ही वो मेडिकल बॉक्स लेकर आगाज के सामने आकर खड़ी हुई, आगाज गुस्से से बोला, खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आगाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। समस्तिका एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, आप मुझे ड्रामेबाज कहते हैं, लेकिन कभी आपने अपना ड्रामा नोटिस किया है? मेरा मतलब है, कभी आपने खुद की तरफ देखा है कि आप क्या कर रहे हैं? आगाज दांत पीसते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? समस्तिका अब उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके हाथ से सिगरेट लेने लगी। आगाज ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोला, औकात में रहो।
समस्तिका ने अगले ही पल उसे गिरेबान से पकड़ लिया और पंजे के बल ऊपर की तरफ उठी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आगाज के हाथों से वो सिगरेट नहीं छीन पाती जो उसने हद से ज्यादा पीछे की तरफ कर रखी थी। जैसे ही उसका हाथ आगाज के हाथ तक पहुंचा, आगाज ने तुरंत अपना हाथ दूसरी तरफ करना चाहा, लेकिन अचानक ही वो सिगरेट समस्तिका के हाथों पर लगी और समस्तिका ने हल्की सी आह भरी। आगाज तुरंत उसे देखने लगा